केसेस नॉट रिक्वायरिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स के अंदर रिवर्स चार्ज में सप्लायर और रेसिपिएंट की अगर बात करें तो सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसको इनपुट टैक्स जो रेसिपिएंट सर्विसेज ले रहा है उसको इनपुट टैक्स पे करनी है और वही इनपुट टैक्स उसको गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी है। तो रिवर्स चार्ज में हम आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को फॉरवर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे रेसिपिएंट रिवर्स मतलब वैसे तो सप्लायर को टैक्स देनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन सप्लायर खुद रजिस्टर्ड नहीं है पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है अगर, तो रिवर्स चार्ज के केसेस में इनपुट टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप डिडक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी से पेमेंट ले रहे हो, ओके आप किसी को मतलब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आप उसमें से टैक्स डिडक्ट करके नहीं करोगे, ठीक है। रेसिपिएंट विल पे द इनपुट टैक्स इन रिवर्स चार्ज बेसिस। Supply where the location of supplier and place of supply is in a state or union territory which is different from the state or union territory where the recipient is registered. यहाँ पे supplier का location और recipient का location अगर same नहीं है तो ऐसे केस में हम TDS डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। केस इज नॉट रिक्वायरिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो ऐसे केस में आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आपका टोटल टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई ये भी अमाउंट लेस देन 2.5 लाख आ रहा है या जिसके अंदर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर लेस देन 2.5 लाख है तो ऐसे केस में आप जीएसटी टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते हो 1% का। एग्जेम्प्टेड गुड्स में गुड्स आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी एग्जांपल्स दिए हैं पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शेड्यूल 3 एक्टिविटीज, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, reverse charge, cess component, supply where the location of supplier and place of supply is in a state or union territory which is different from the state or union territory where the recipient is registered. Hindustan Construction of Mumbai got a contract of Metro Rail number 7 of Mumbai. Amount is paid on 10th of October 21 and it is subject to TDS. हमेशा आपका TDS फेस वैल्यू पे लगेगा, दैट इज बिल अमाउंट। CGST, SGST ये अलग से है। Calculate the amount of tax to be deducted. Location of supplier and place of supply is in Mumbai, same state. Location of supplier and place of supply is in same state. Also, the recipient is in same state. Metro Rail मुंबई का ही है और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लोकेशन ऑफ सप्लायर है और मुंबई में ही ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो टीडीएस आपको यहाँ पे डिडक्ट करना है, TDS of 1% on CGST and TDS of 1% on SGST. आप 1% निकाल सकते हो, 50,000 आएगा दोनों में। This is the rate of TDS, CGST at 1%, SGST at 1%, LOS and POS. आपको सिर्फ देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर को देखना है। अगर सेम स्टेट है तो आपको CGST, SGST का TDS 1% लगाना है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है तो आपको IGST लगाना है।
अभी Amazon और Flipkart दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, इनका ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहाँ पर सप्लायर्स खुद के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करके सेल करते हैं. सो जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं along with the suppliers who are selling on the e-commerce, जो ई कॉमर्स के ऊपर सेल करते हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है. मतलब 40 लाख की या 20 लाख की या 10 लाख की लिमिट इनको अप्लाई नहीं होती है. जब मैंने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बताया था तो 4 स्टेट्स के लिए मैंने 4 स्पेशल स्टेट्स के लिए 10 लाख की थ्रेशोल्ड बताई थी. फिर उसके बाद मैंने 7 स्टेट्स बताए थे, उसमें 20 लाख की लिमिट थी. फिर जो अदर स्टेट्स है अगर वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो वो 40 लाख की उनको लिमिट लगाई थी, अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 की. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर को देखा जाता है, लेकिन आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जब भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का देखते हो ना थ्रेशोल्ड लिमिट, तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, उनको डे 1 से रजिस्टर करना है. All e-commerce operators, they are collecting money on behalf of suppliers. On behalf of sellers, they are collecting money from the customers. So they have to collect tax along with the money. Are you getting it? Customer से आपको 10,000 लेना है तो 10,000 में आप 1% अलग से उनसे ले लीजिए. 1% CGST और 1% SGST का भी आप ले सकते हो. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करोगे 1% एक्स्ट्रा. कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स का मतलब क्या है? जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, उसको ही TCS कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है. अब अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है तो उसको कलेक्ट करना है. ठीक है. अगर ई कॉमर्स वाला पेमेंट कलेक्ट नहीं करता है, पेमेंट डायरेक्टली जो सेलर है वो कलेक्ट कर रहा है, सेलर को डायरेक्टली क्रेडिट हो रही है पेमेंट, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर पेमेंट डायरेक्टली सेलर कलेक्ट कर रहा है तो TCS कलेक्ट नहीं करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, Amazon को फिर टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करनी है. अगर ई कॉमर्स Amazon ने पैसे कलेक्ट किए हैं तो उनको फिर CGST SGST भी अलग से कलेक्ट करना पड़ेगा. अगर पैसे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कलेक्ट नहीं करना है टैक्स, अगर पैसे कलेक्ट कर रहा है ई कॉमर्स तो उसको कलेक्ट करना है. तो यही सेक्शन 52 के अंदर दिया है. Provisions regarding collection of tax at source, popularly known as tax collection at source. ई कॉमर्स ऑपरेटर Amazon को ही टैक्स कलेक्ट करनी है at the rate of 1%. Okay. Next, Mr. Patel purchased an iPhone costing 1 lakh, GST at 18% on Amazon. Amazon is a e-commerce operator. Mr. Patel, he's a customer, okay? He paid 1,18,000 along with GST. State whether Amazon is liable to collect TCS. यहाँ पे e-commerce operator ये money collect कर रहा है, 1,18,000 Amazon के पास पहले collect हो रहा है. तो section 51 के हिसाब से what is the provision? If e-commerce operator is collecting money of iPhone along with GST, they have to collect tax collected at source at 1% CGST and 1% SGST.
किस पे लगेगा अमाउंट पे? 1 लाख के ऊपर 1%, 1000, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, CGST 1000, SGST 1000. Amazon is liable to collect GST, TCS at 1%, 1000 CGST and 1000 SGST. Next. Amazon पे मुझे सेल करना है, मुझे Amazon पे मेरे प्रोडक्ट सेल करने हैं. ओके, Amazon पे मुझे सेल करने के लिए क्या मुझे GST में रजिस्टर करना है? क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है मेरे लिए? नहीं है. थ्रेशोल्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स. मुझे टर्नओवर देखना नहीं है, मुझे डायरेक्टली रजिस्टर करना है फ्रॉम द डे 1. मुझे सेल के लिए डालने के पहले मुझे GST के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा. ओके, एक्सेप्शन. If consideration is not collected by e-commerce operator, it is collected by the supplier. Then, in such cases, supplier will be eligible to claim the threshold benefit for registration. अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, मनी कलेक्ट नहीं करता है, कंसिडरेशन मतलब आईफोन का जो भी प्राइस है, तो यहाँ पे अगर अब मनी कलेक्ट ई-कॉमर्स नहीं कर रहा है, यहाँ पर सप्लायर खुद कलेक्ट करता है, ऐसे केसेस में अगर महाराष्ट्र में है तो 40 लाख का लिमिट है. जैसे ही 40 लाख क्रॉस करेगा उसको रजिस्टर करना है सप्लायर को. अगर सप्लायर मिजोरम में है तो सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर इज इन मिजोरम स्टेट, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्पेशल स्टेट्स में अगर ये सप्लायर रजिस्टर्ड करना है तो इसको 10 लाख की लिमिट दी जाएगी. जैसे ही 10 लाख से ज्यादा सेल करेगा इसको GST में रजिस्टर करना है. ओके, सप्लायर सेलिंग गुड्स थ्रू 4 स्पेशल स्टेट्स, they have a threshold limit of 10 lakhs. If he is in Maharashtra, supplier is in Maharashtra, then he is collecting money of iPhone through Amazon. He is selling through Amazon but collecting money through customer on his own. He is not taking help of Amazon for collecting money from customer. So in that case supplier को registration करने के लिए threshold limit देखना है. अगर Amazon collect कर रहा है तो threshold limit नहीं लगेगी. डायरेक्टली इसको फिर रजिस्टर करना पड़ेगा दोनों को. Compulsory registration under GST if e-commerce is collecting money consideration from the customer. Next, is it clear?
Next, rainbow umbrellas display their umbrellas on Amazon.in portal. Mr. Gupta of Mumbai placed an order to buy the umbrella of rupees 500 on the portal. Rainbow Umbrellas supplies goods to Mr. Gupta. Calculate the amount of tax to be collected by the Amazon.in. अगर Amazon यहाँ पे पैसे कलेक्ट कर रहा है तो Amazon को रजिस्टर करना है, सप्लायर को भी रजिस्टर करना है GST में. Amazon will collect 500 plus 5% GST on the product. GST on product is different and TDS tax collected is different. Don't mix up. Umbrellas के ऊपर 5% GST है और आप कलेक्ट कर रहे हो 500 plus 25, 525. Amazon is not only collecting 525, but they have to collect tax collection of 1% CGST and 1% SGST. मैंने आपको बोला था अगर Amazon या ई-कॉमर्स ऑपरेटर मनी कलेक्ट करता है कस्टमर का तो ऐसे केस में Amazon को TCS भी कलेक्ट करना है. TCS क्या होता है? CGST 1%, SGST 1%. Amazon will collect 1% on the bill amount. आपको ये अमाउंट देखना है अम्ब्रेला का प्राइस, ना कि आप 525 के ऊपर लगाओगे. अगर आप 525 के ऊपर लगाते हो तो वो गलत है. आपको अम्ब्रेला का वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगाना है प्राइस. वैल्यू ऑफ सप्लाई इज प्राइस ऑफ अम्ब्रेला विदाउट इंक्लूडिंग GST. व्हाट इज द प्राइस? 500. 5 on CGST and 5 on SGST. 1% आपने लगा दिया. तो जब Amazon पे करेगा रेनबो अम्ब्रेलास को पेमेंट करेगा तब ये 525 में से 5 रुपीज यहाँ से डिडक्ट करेगा. CGST का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, SGST 5 rupees tax collection at source, and the net amount received by umbrellas, Rainbow Umbrellas company, they will get 515. So whatever tax is collected by Amazon, tax collection at source, they will forward this 10 rupees to government. 5 rupees they have collected, they will forward it to government through the GST portal that they have supplied goods and they are registered already. Whoever is collecting tax, they are registered already. Okay. So e-commerce, Amazon, they have already registered under GST. If they are collecting consideration from the customer, they have to collect tax collection of CGST and SGST at 1%, and they have to forward to government through GST portal. They can forward this amount through electronic cash ledger. They can pay the tax to government by electronic cash ledger by generating challan online, and they can make payment through different modes, offline and online. Question number 4. Pantaloon and Company of Mumbai sold goods of 20,000 through Amazon.in. Pantaloons वालों ने भी goods बेचा 20,000 का. Consideration of supplies collected by Amazon. आ गया देखो यहाँ पर. अगर consideration यहाँ पे अगर कंसिडरेशन ई-कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करना है तो ऐसे केस में Amazon टैक्स भी कलेक्ट करेगा एज पर सेक्शन. कौन सा सेक्शन था ई-कॉमर्स के लिए? सेक्शन 52.
सेक्शन 52 में क्या दिया है, अगर कंसिडरेशन कलेक्ट किया है अमेजोन ने तो उनको टैक्स भी कलेक्ट करनी है, ठीक है, 1% का टैक्स भी कलेक्ट करना है. एंड देन given to measures Pantaloon and Company, state whether Pantaloon and Company needs registration. The total turnover is 12 lakhs. अगर यहाँ पे कंसिडरेशन कलेक्ट किया ई कॉमर्स ऑपरेटर ने तो ऐसे केस में उनको रजिस्टर करना है, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी. सेक्शन 52 में दिया है ई-कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज सप्लायर बोथ हैव टू कंपल्सरीली रजिस्टर, ऐसा दिया है. और जहाँ पे कंसिडरेशन आपका कलेक्ट अमेजोन कर रहा है तो आपको अमेजोन के वजह से आपको थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं मिलेगी. Pantaloon and Company of Mumbai supplying goods through e-commerce operator Amazon.in. The consideration of supply is collected by Amazon. क्योंकि Amazon पैसे कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से. Okay. From the portal, you are purchasing goods and you are paying to Amazon. If Amazon is collecting money, they will collect CGST, SGST at 1% on the value of supply, and they will pass on the net amount to the supplier, Pantaloon, after deducting 1% CGST and SGST. Thus, they should compulsorily get registered. Section 52 says if consideration is collected by Amazon, then threshold limit will not be applied for the supplier. उसको 40 lakhs की, 20 lakhs की, 10 lakhs की स्पेशल स्टेट्स के अंदर ये थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होगी. ओके.